Hello everyone. Today we will discuss some cooking vocabulary. जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो कुकिंग वोकेबलरी बोलते वक्त कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जिसको हम हिंदी में ही बोल लेते हैं. In order to understand all those cooking vocabulary, we need some time to explain. But today we will try to cover some important vocabulary so that we can understand and we can speak some cooking vocabulary very easily. So let's start with the one word that is called आटा in हिंदी. आटा सबको पता है. आटा को हम फ्लावर कहते हैं और गीला आटा को हम डो कहते हैं. गूंथने के प्रोसेस को हम लोग नीड कहते हैं इसको, और जो उसकी लोई बनती है उसको हम कहते हैं डो बॉल. रोटी बेलने के प्रोसेस को कहते हैं हम फ्लैटन द डो. So if we know the dough, so we can make some other words also with the help of one word. अगर हम कहेंगे कि आटा गूंथ दो तो क्या बोलेंगे इसके लिए? अगर हम इसको बोलेंगे प्लीज नीड द फ्लोर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम उसको पहले पानी डाल के गीला करके उसके बाद उसको गूंथते हैं. तो इसके लिए सही सेंटेंस होगा प्लीज नीड द डो. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगला वर्ड है हमारे पास लगाना. इसके लिए स्प्रेड यूज करते हैं. जैसे ब्रेड में अगर हम कुछ लगाते हैं उसके लिए स्प्रेड यूज करेंगे. अगला वर्ड है हमारे पास पीसना. ग्राइंड बहुत कॉमन वर्ड है. ग्राइंड सबको पता होता है, ठीक है. उसके बाद है हमारा अगला वर्ड छीलना. छीलना, पील. अच्छा, जब छिलका जो छीलने के बाद वो जो बचता है वो उसको हिंदी में कहते हैं छिलका. उसके लिए भी अलग से कोई वर्ड नहीं है, यही वर्ड यूज होता है पील, छिलका और छिल. इसको यूज कैसे करेंगे? ये वर्ब है और वहां पे वो नाउन हो जाएगा. अगर हम बोलेंगे कि कृपया आलू छील दो तो क्या बोलेंगे? प्लीज पील द पोटैटो. ओके, और इस तरीके से नाउन में भी हम यूज करेंगे. हमारा अगला वर्ड होगा पीसना. पीसना हो गया, छीलना भी हो गया. हमारा अगला वर्ड होगा कद्दूकस करना, या इससे पहले हम कर लेते काटना, उसके बाद कद्दूकस करना. काटना मतलब सब्जी काटते हैं हम लोग, तो अगर ये वाला प्रोसेस है तो इसको बोलेंगे कट. लेकिन अगर हम यू काटते हैं तो इसको बोलते हैं चॉप. प्लीज चॉप द वेजिटेबल्स बिफोर मेकिंग. कट, चॉप. कद्दूकस करना, कद्दूकस करना बोलते हैं उसको GRATE, ग्रेट. ग्रेट मतलब कद्दूकस करना, एक पर्टिकुलर शेप में उसको ऐसे यूं काटना है. GRATE, ग्रेट मतलब कद्दूकस करना. अगला वर्ड होगा हमारा फेंटना. फेंटना, फेंटना किसको बोलते हैं? फेंटना बोलते हैं जैसे अगर कुछ कोई भी चीज हमें पहले अच्छे से मिला के उसके बाद हमें तवा में या कहीं पे डालना है तो उसको एक बाउल में लेकर के और हम अच्छे से उसको फेंटते हैं. उस फेंटने को बोलते हैं विस्क. WHISK, विस्क. उसके बाद है चलाना. जैसे सब्जी को हम चलाते हैं, ठीक है, चलाना. Please stir the vegetables properly so that it can be cooked well. Next word है हमारा घोल. इसको इंग्लिश में कहते हैं हम बैटर. घोल को हम बैटर कहते हैं. जैसे अगर हम कुछ पूरी बनाना हो, पकौड़े बनाना हो, तो उससे पहले हम एक घोल तैयार करते हैं. उस घोल को इंग्लिश में कहते हैं बैटर. अगला वर्ड है हमारा गांठ. गांठ, जैसे अगर हम कोई भी चीज को मिलाते हैं तो कोशिश करते हैं कि इसको इस तरीके से मिला कि उसमें गांठ ना पड़ जाए. इसको इंग्लिश में बोलते हैं लम्प्स.
LUMPS, लम्प्स। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड हम करेंगे पलटना। पलटना, पलटना बोल दीजिए इसको, इसको या तो डालना बोल दीजिए, यानी किसी भी लिक्विड प्रोडक्ट्स को, किसी भी लिक्विड आइटम्स को जो हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में अगर हम डालते हैं या पलटते हैं तो इसको हम बोलते हैं पोर। पोर, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा निचोड़ना। स्क्वीज, स्क्वीज कहते हैं उसको, जैसे नींबू है हमारे पास, उसको यूं निचोड़ते हैं, तो निचोड़ना स्क्वीज। ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास फांक या टुकड़ा। बहुत कॉमन वर्ड है, यूज होता है। स्लाइस, जैसे अगर हम हैप्पी बर्थडे के बाद जो हमें एक पीस मिलता है, दैट इज नॉट ए होल केक, दैट इज ए स्लाइस ऑफ ए केक। सो इस तरह से बहुत सारी चीज हम घर में खाते हैं, हम उसका एक टुकड़ा अगर हम एक फांक लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्लाइस। ओके। अगला वर्ड है हमारा पकाना। ये बड़ा कॉमन वर्ड है पकाना। जैसे कुक, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, सब लोग यूज करते हैं, लिख देते हैं। मेक फूड भी बोलते हैं। बेक भी बोलते हैं, सेकना। ठीक है। एक और वर्ड है हमारे पास सिमर। सिमर मतलब भी पकाना जैसे, लेकिन ये बाकी सब पकाने से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम चाय बनाते हैं और चाय को थोड़ी देर बोलते हैं पकने दो, इस पकने को क्या बोलेंगे? इस पकने को हम बोलेंगे लेट द टी सिमर फॉर 5 मिनट्स। ओके, तो इसको बोलेंगे धीमी आंच पर पकाना। ओके, हम पापड़ वगैरह पकाते हैं, ठीक है, इसको हम कुक नहीं करते, क्या करते हैं? रोस्ट करते हैं। पापड़ अगर हम डायरेक्ट इसमें बनाते हैं तो हम इसको रोस्ट करते हैं। अगर हमें पनीर टिक्का पकाना हो तो उसके पकाने को क्या बोलेंगे? बारबेक्यू बोलते हैं, बारबेक्यू। ये मत सोचना रोस्ट मतलब पापड़ और बारबेक्यू मतलब पनीर टिक्का, नहीं, ये एक एग्जांपल दिया हमने, ठीक है, मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। एक और पकाने के लिए हमारे पास वर्ड है ग्रिल। आपने सुना होगा ग्रिल सैंडविच, बहुत कॉमन वर्ड है ग्रिल। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हम पकाते हैं, हीट इसकी ज्यादा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल तंदूर वगैरह वगैरह, ये सब एग्जांपल है, ठीक है। अगला वर्ड है छिड़कना, स्प्रिंकल। स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, ठीक है। अच्छा, एक और है इसी से मिलता जुलता वर्ड, जिस तरीके से हमने पकाना किया है तो छिड़कना से ही मिलता जुलता एक वर्ड है, लेकिन हम उसको सजाने में यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं गार्निश। जब खाना बन जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको सर्व करने से पहले उसमें हम कुछ चीजें, जैसे कभी ड्राई फ्रूट्स ऐसा छिड़कते हैं, कभी हम उसमें धनिया पत्ता यूं छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? सजाने के लिए। तो पर्पस आर डिफरेंट। ओके, अगर हम पकाने के लिए अगर हम कुछ छिड़कते हैं तो स्प्रिंकल, अगर हम सजाने के लिए अगर हम करते हैं तो गार्निश, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आज कर दिया जाए, फिर जब टाइम मिलेगा नेक्स्ट टाइम हम और भी बहुत सारे कुकिंग वोकैबुलरी रिलेटेड वर्ड्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर ये वर्ड आपको अच्छे लगे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, एक बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच।